दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मोटिवेशनल स्टोरी या किसी संत की बातों को सुनकर हम उस समय तो काफी अच्छा अनुभव करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद या दूसरे ही दिन से हमारा मन अशांति से घिर जाता है। तो मन में एक प्रश्न उठता है कि ये सब हमारे ही दिमाग की वजह से है या हमारे चारों ओर के वातावरण के कारण। तो ऐसा ही एक प्रश्न लेकर ओशो के पास एक व्यक्ति आया और ओशो से उसने सेम यही प्रश्न पूछा। तो ओशो ने जवाब दिया कि हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर या हमारे चारों ओर का वातावरण हमारे लिए हमेशा ही सपोर्टिव होता है। उन्होंने कहा कि अगर आपका दिमाग शांत है तो सेम एटमॉस्फेयर आपके शांत दिमाग को सपोर्ट करेगा, और अगर आपके दिमाग में टेंशन है तो सेम एटमॉस्फेयर आपके टेंशन वाले दिमाग को सपोर्ट करेगा। उन्होंने फिर कहा कि यह सत्य है। अगर यह सत्य नहीं होता तो उसी सेम सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में कोई भी अध्यात्म को या स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त नहीं हो सकता। फिर ओशो ने एक स्टोरी सुनाई। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक बुद्धिमान राजा था जो आधी रात को भेष बदलकर अपनी राजधानी का एक चक्कर लगाता था कि चीजें ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। वह राजा हमेशा ही एक व्यक्ति को देखकर चकित हो जाता था, क्योंकि उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं होता था और वह आधी रात को उस ठंडी रात में एक पेड़ के नीचे खड़ा रहता था। वह राजा रात में अलग अलग समय पर जाकर देखता तो उस राजा को वह व्यक्ति एक ही स्थिति में पेड़ के नीचे खड़ा मिलता। राजा रोज ही उसको इस तरह से देखकर हैरान रह जाते कि आखिर ये इंसान यहाँ इस तरह से ठंडी रात में खड़ा रहकर करता क्या है। एक दिन राजा ने पूछ ही लिया। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास एक खजाना है जिसकी लगातार देखभाल मुझे करनी पड़ती है। मैं एक सेकंड के लिए भी सो नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। तब राजा ने पूछा कि तुम्हारा खजाना मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है तुम्हारा खजाना। तब यह व्यक्ति हंसा और बोला, तुम नहीं समझोगे, मेरा खजाना मेरे ही अंदर छुपा है। जितना ज्यादा मैं सतर्क रहता हूँ दिन में या रात में, उतनी ही गहराई तक मैं अपने अंदर छिपे इस खजाने तक पहुंच पाता हूँ। ये फर्स्ट टाइम था जब राजा ने उसे बहुत ही नजदीक से देखा। उसकी आंखें इतनी ज्यादा चमक रही थी कि जैसे उसकी आंखों में कोई मैग्नेट हो, और उसका ऑरा इतना ज्यादा तेज था, इनविजिबल ऑरा था उसका, जो बहुत ही ज्यादा उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। राजा बहुत ज्यादा उससे प्रभावित हो गया। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से ही एक ऐसे मास्टर की खोज कर रहा था, लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसा मिला नहीं। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अब मैं तुम्हें अपने राज्य में, अपने पैलेस में आने के लिए इनवाइट करता हूँ। आपके पास वो सभी कुछ आवश्यकताएं जो आपकी हैं वो पूरी होंगी। उस राजा ने कहा, क्योंकि अब आप मेरे मास्टर हो चुके हैं तो अब आपको यहाँ खड़े रहना शोभा नहीं देता। तो उस व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल। वो एकदम से राजा के घोड़े पर कूद गया और जाकर बैठ गया, और राजा उसके पास साइड में खड़ा रह गया। और उसने कहा कि चलो अब हम आपके पैलेस में चलते हैं, आपके महल में चलते हैं। राजा ने कहा कि ये देखने में तो व्यक्ति कुछ अजीब ही लग रहा है, क्योंकि इसके तन पर कोई कपड़ा भी नहीं है और ये एकदम से मेरे घोड़े पर बैठ गया। फिर उस व्यक्ति से उन्होंने कहा कि मैं पहली बार पैदल चल रहा हूँ, तो पता नहीं मेरे पैलेस में, मेरे जो राज्य में मेरे गार्ड्स हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे जब वो मुझे देखेंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप चिंता ना करें, आपके गार्ड्स, आपकी वाइफ और आपके बच्चे, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। मैं उनको सब कुछ बता दूंगा कि मैं आपका मास्टर हूँ। फिर से जो राजा था उसके दिमाग में डाउट आ गया, संदेह आ गया। उसने सोचा कि ये जो व्यक्ति था जिससे मैंने बात पहले अभी कुछ देर पहले करी थी, जिसने संसार के बारे में बहुत कुछ मुझे बताया था, और जो इतने समय से, इतने दिनों से तन पर बिना कपड़े के खड़ा हुआ था, इसने एकदम से हाँ बोल दिया मेरे राज्य में चलने के लिए। और केवल हाँ ही नहीं बोला, एकदम से मेरे घोड़े पर कूदकर बैठ भी गया। अब
राजा ने उसको अपने राज्य में ले जाकर एक बहुत ही अच्छा रूम दिया। जितनी भी अच्छी फैसिलिटीज हो सकती हैं वो सब राजा ने उसको दी। और उस व्यक्ति ने भी कहा कि क्योंकि अब मैं तुम्हारा मास्टर हूँ तो तुम्हें वो सब कुछ मुझे देना पड़ेगा, जिससे कि कोई ये ना बोले कि ये राजा का मास्टर है और उसको कम फैसिलिटी दी गई है। तो इसलिए भी किंग ने उसको जो उसकी ज़रूरतें थी वो सारी पूरी कर दी। तब वो सोच रहा कि मुझे धोखा तो नहीं मिल गया, मुझे तो ये व्यक्ति कोई रियल सेंट नहीं लग रहा, ये तो मुझे कोई पागल ही लग रहा है। ये कुछ समय पहले तो बिना कपड़ों के खड़ा हुआ था, ये शायद इसीलिए खड़ा हुआ था कि ये मुझे पागल बना सके, और अब इसने मुझे पागल बना दिया। अब मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊँ? यही सोचते सोचते राजा के 6 महीने बीत गए। एक दिन वह अपने मास्टर के साथ अपने राज्य में घूम रहा था। तब राजा ने कहा कि कितना अजीब है ना, मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है, संदेह आ रहा है कि आप उस पेड़ के नीचे बिना कपड़ों के खड़े हुए थे और आपने अपने आप को ऐसा दिखाया कि आपको संसार की बहुत ज्यादा नॉलेज है, और अब आप एक शाही महल में रह रहे हैं। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि आप में और मुझ में क्या अंतर है। तब उस मास्टर ने, उस यंग मैन ने कहा कि इस अंतर को जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ मेरी बताई हुई जगह पर चलना पड़ेगा, और उसी ठीक समय पर, उसी ठीक जगह पर मैं तुम्हें तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। जो वो किंग था, वो मास्टर था, वो दोनों घोड़े पर बैठे और उस जगह पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तो राजा के जो राज्य था उसका बॉर्डर आ चुका था। तो राजा ने कहा कि ये तो बॉर्डर है, अब मैं इस बॉर्डर के पार तो नहीं जा सकता क्योंकि दूसरे किंगडम शुरू हो गया इसके बाद। तुम्हारा क्या आंसर है? उसने कहा, मेरा जवाब ये है कि ये तुम्हारा घोड़ा है, ये तुम्हारे कपड़े हैं, इन्हें लो और चले जाओ। बस यही तुम में और मुझ में अंतर है, क्योंकि तुम्हारा एक राज्य है पर मेरा तो कोई राज्य नहीं है। मैं जहाँ रहता हूँ वही मेरा राज्य बन जाता है। राजा को फिर से धक्का लगा। उसने सोचा कि शायद मैंने इस व्यक्ति को फिर से गलत समझ लिया। फिर से वो उस व्यक्ति के कदमों में गिर गया। उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप खड़े हो जाइए, अपने घोड़े पर बैठिए और वापस अपने महल में चले जाइए, क्योंकि मैं तो एक बहुत ही साधारण सा इंसान हूँ। मैं दोबारा से आपकी ड्रेस ले सकता हूँ, मैं दोबारा से आपके घोड़े पर बैठ सकता हूँ, दोबारा से आपके महल में जा सकता हूँ, लेकिन आपके दिमाग में जो संदेह है वो फिर से बना रहेगा। अब मैं कोई डाउट आपके दिमाग में पैदा नहीं करना चाहता। आप अपने घोड़े को लीजिए और यहाँ से चले जाइए। मैं पहले भी बिना कपड़ों में था, मैं अब भी बिना कपड़ों में हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं, पेड़ हैं, मैं किसी के भी नीचे खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन राजा ने उस व्यक्ति को समझाने की बहुत कोशिश की। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में फिर से वही क्वेश्चन पैदा होगा। तब ओशो ने उस व्यक्ति से कहा कि इसी तरह से हमारे चारों ओर का वातावरण हमारे लिए हमेशा सपोर्टिव होता है। अगर हमारा अपना मन, हमारा दिमाग शांत है, फिर हम किसी को भी अपने खुद के अशांत होने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ओशो ने फिर कहा कि एक बार अपनी खुद की सोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, फिर देखो तुमसे ज्यादा फ्री कोई नहीं होगा, क्योंकि अब तुम जहाँ हो, जैसे हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब दिमाग शांत होता है तो आप स्वयं ध्यान होते हैं या ध्यान की स्थिति में होते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल।